Good afternoon to all of you. My name is Prachi Chaudhary and I am from 10th C. Today I am going to present Political Science chapter number Federalism. Then let's start. In this chapter we will study what is federalism. Is India a federal country? If yes, what makes India a federal country? And how is federalism practiced in India? And decentralization in India. So let's begin. What is federalism? Federalism is a system in which the powers is divided between different tiers of the government. मतलब कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसमें कि जो पावर्स होती है वो गवर्नमेंट के अलग अलग टायर्स में डिवाइडेड होती है. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देर आर 3 टायर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. तो जो पावर होती है वो इन तीनों के बीच में डिवाइडेड होती है. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट. जो फेडरल गवर्नमेंट होती है इसमें बेसिकली 3 लेवल्स ऑफ टायर्स होते हैं एंड जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है उसमें सिर्फ 1 लेवल टायर होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होता है. फेडरल गवर्नमेंट ज़्यादातर हमें इंडिया में देखने को मिलेगी एंड यूनिटरी गवर्नमेंट ज़्यादातर यूएसए में देखने को मिलेगी. लेकिन इन दोनों में से जो बेस्ट होती है वो फेडरल गवर्नमेंट होती है क्योंकि इसमें जो पावर्स होती है वो तीनों में डिवाइडेड होती है और शेयर होती है. सॉरी, इसमें जो फेडरल में होगा वो यूएसए एंड इंडिया दोनों हो सकता है एंड यूनिटरी में हमारा यूके. एंड देन हम पढ़ेंगे द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. देयर आर 7 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. फर्स्ट इज 2 और मोर लेवल्स. मतलब कि हमारे जो फेडरलिज्म है उसके 2 या 3 टायर्स हैं. ठीक है, 3 जो है वो बेसिकली ज़्यादातर हमारे इंडिया में देखने को मिल सकता है. वो लाइव एग्जांपल है सभी के सामने. देन है हमारा सेम सिटीजन सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन. ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है एरिया ऑफ कंट्रोल. मतलब कि जो गवर्नमेंट होगी वो अगर एक मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, एक स्टेट में कोई एक पर्सन रहता है, उसको जो तीनों स्टेट है वो गवर्न करती है लेकिन जो उसका एरिया ऑफ कंट्रोल होता है वो सेम रहता है. नेक्स्ट है सुपीरियरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल है वो गवर्न करती है सारे जो भी लेवल होते हैं गवर्नमेंट के वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्न किए जाते हैं. एंड ऐसे ही इसके कई सारे हैं. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म. फेडरलिज्म के 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट होता है होल्डिंग टुगेदर एंड सेकंड होता है कमिंग टुगेदर. होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि जो छोटी छोटी जो यूनिट्स होती है, जो होल्डिंग टुगेदर होता है उसमें क्या होता है जो स्टेट्स होती है वो मिलकर के पावर जो होती है वो आपस में शेयर करती है. जैसे कि इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम. कमिंग टुगेदर में क्या होता है छोटी छोटी स्टेट्स बनकर एक बिगर यूनिट बनाते हैं जिसके एग्जांपल है यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री. हम देख सकते हैं 1947 से पहले की जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ जब 2 ही टायर थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आया एंड देन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टायर्स हो गए. वो लोकल गवर्नमेंट था जो 3rd टायर था हमारा, वो इसको इसलिए इंक्रीज़ कर दिया गया जिससे कि जो पावर्स है वो इजीली हमारे जो लोकल एरियाज़ होते हैं उनमें भी आसानी से पहुंच सके. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसमें यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट होती है. फर्स्ट यूनियन, सेकंड स्टेट एंड थर्ड वन करंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट जो होती है उसमें क्या होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो लॉज बनाती है उन पे, जैसे कि डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया एंड करेंसी वगैरह. एंड देन होता है स्टेट लिस्ट जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वही लॉज बना सकती है उन्हीं चीज़ों पर, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन. देन कंकरेंट लिस्ट जो होती है वो उसमें लोगों के कॉमन इंटरेस्ट आते हैं. फॉर एग्जांपल एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड. देन अब हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज हो सकता है जो इन तीनों लिस्ट में से किसी में इंक्लूडेड नहीं है वो कौन सी लिस्ट में आएगा. वो आएगा हमारा रेजिडुअरी पावर्स में. इसमें क्या होता है कि जो इन तीनों लिस्ट में लाई नहीं करता है वो हमारा रेजिडुअरी पावर्स में लाई करता है. फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं हमारी इंडिया में उनके पास आइडेंटिकल पावर्स नहीं हैं. ठीक है, सम स्टेट्स जो होती है वो स्पेशल स्टेटस को फॉलो करती है. फॉर एग्जांपल नागालैंड वगैरह, इसमें कल्चर के बेसिस पे स्पेशल पावर्स दी हुई है जिससे कि जो और किसी स्टेट का कोई और स्टेट का पीपल है तो वो उस स्टेट में जाकर के कोई भी ज़मीन नहीं खरीद सकता है, वहाँ पे कोई भी लैंड बोरो नहीं कर सकता.
अब हमारे क्वेश्चन में हमारे माइंड में एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि जो यूनियन टेरिटरीज है, गवर्नमेंट ने यूनियन टेरिटरीज क्यों बनाई है स्टेट्स की बजाय? क्यों बनाई है? क्योंकि जो हमारी जो स्टेट्स थी वो ना तो ज़्यादा ही स्मॉल थी कि उनको इंडिपेंडेंटली मर्ज कर दिया जाए उनको किसी और स्टेट में, और ना ही वो इतनी बड़ी थी कि वो किसी और स्टेट को उसमें इतनी पावर्स मिल पाए, तो इसलिए उनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। नेक्स्ट आता है जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या चेंजेस कैसे लाए जा सकते हैं। इसमें हमारे चेंजेस जो आते हैं वो बनाना इजीली नहीं है, उसको बनाने के लिए एक पूरा अरेंजमेंट होता है। जैसे कि जो हमारे जो दो हाउसेस होते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, उन दोनों में से टू थर्ड जो मेंबर्स होते हैं उनकी अप्रूवल एंड प्लस 14 स्टेट लेजिस्लेटिव की जो अप्रूवल है वो चाहिए होती है। एंड इनके बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको जुडिशरी सॉल्व करवाती है, एंड देन उसके बाद कोई भी लॉ पास होने की गुंजाइश होती है। उसके बाद है हाउ डज इंडिया प्रैक्टिस पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग कैसे होती है हमारे इंडिया में? 1947 का अगर आप मैप देखोगे तो उसमें कई सारी स्टेट्स ऐसी थी जो मर्ज नहीं थी, लेकिन अब हमारी कंट्री में क्या हुआ है कि स्टेट्स जो है 1947 के बाद में स्टेट्स कई सारी मर्ज हो चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इसमें हमारे 3 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट आता है लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट्स में हमारी जो बाउंड्रीज है वो चेंज हो चुकी है ऑन द बेसिस ऑफ हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद क्या हुआ है, 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट, उसमें कई सारी स्टेट्स जो है वो लैंग्वेज या फिर कल्चर के बेसिस पे मर्ज कर दी गई है। जैसे कि जो हमारा पंजाब है उसको स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे मर्ज कर दिया गया, लैंग्वेज के बेसिस पे उसको अलग कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी में हमें बताया गया है कि जो हमारे इंडिया में कोई भी नेशनल या ऑफिशियल लैंग्वेज को कोई भी दर्जा नहीं दिया गया है, बल्कि जो हमारी इंग्लिश है वो एक तरीके से हम उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बोल सकते हैं, क्योंकि कई सारी स्टेट्स है उसमें सब स्टेट्स की अलग अलग अपनी अपनी लैंग्वेजेस है। तो इसलिए क्या होता है कि जो उसमें स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज की बजाय उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल दर्जा दे दिया गया है, हिंदी को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। इसमें जो था पहले की कई सारी जो पार्टीज होती थी वो एक ही पार्टीज होती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसमें ज़्यादातर मतलब कि नॉर्म्स वगैरह लाने के लिए उसमें कोलिशन गवर्नमेंट का उपयोग हुआ। कोलिशन गवर्नमेंट आई जिसमें कि 2 से ज़्यादा पावर्स जो होती है आपस में इलेक्शन लड़कर जीतती है, एंड देन वो उस स्टेट को क्या करती है, अच्छे से नॉर्म करती है एंड उसमें कई सारे फॉर्म्स वगैरह को पॉलिसीज़ को लागू करती है। देन आता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में हमारा डिसेंट्रलाइजेशन वो होता है जब हमारा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है। लोकल गवर्नमेंट को इसलिए दी जाती है क्योंकि कई सारी पॉलिसीज़ वगैरह होती है जो लोकल लेवल पर नहीं पहुंच पाती है लोकल स्टेट्स में, तो इसलिए क्या कर दिया जाता है, उनको जो सेंट्रल होती है वो स्टेट से शेयर करती है एंड स्टेट जो होती है वो लोकल से, एंड जो लोकल होती है वो सारी चीज़ें उनको पहुँचाती है। इसमें हमारे एक 1992 एक्ट था जिसमें कि कई सारे स्टेप्स लिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिसमें था कि जो इलेक्शंस थे ना, पहले क्या होता था कि कोई भी ऑर्गेनाइज वगैरह ये उन पे ध्यान नहीं देता था, लेकिन 1992 एक्ट के बाद क्या हुआ कि रेगुलर इलेक्शंस हेल्ड कर दिए गए, एंड उसके बाद जो रिजर्वेशन था SC ST और OBC लोग जो थे उनकी सीट्स रिजर्व कर दी गई, एंड 1/3 सीट्स जो थी वो वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई, एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन जो था वो इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है एंड एटसेट्रा। एंड देन हमारा पंचायत, इसके जो मतलब कि कई सारे लेवल होते हैं, जो रूरल एरियाज़ में क्या होते हैं, कई सारे गवर्नमेंट के लेवल होते हैं, जैसे कि विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल में हमारा ग्राम पंचायत आता है, ब्लॉक लेवल में पंचायत समिति एंड डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद। ठीक है, इसमें जो ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम सभा से फॉर्म होती है। ब्लॉक जो पंचायत समिति होती है वो पंचायत 5 मेंबर्स होते हैं पंचायत में, हमने सुना है, तो पंचायत मेंबर्स मतलब उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। एंड जिला परिषद जो होता है वो हमारा मेंबर्स इलेक्ट होते हैं लोकसभा या MLA, डिस्ट्रिक्ट के MLA जो होते हैं उनके द्वारा। एंड सर फिर ड्यूटीज़ जो है लोकल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट की वो क्या क्या फेस होती है। जो इलेक्शंस होते हैं ग्राम सभा के वो रेगुलरली फेस नहीं मतलब रेगुलरली होल्ड नहीं होते थे, ये प्रॉब्लम्स आती थी। एंड जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती थी वो पावर्स को ना ट्रांसफर नहीं कर पाती थी, ये प्रॉब्लम्स आती थी। इसीलिए हमारा ये डिसेंट्रलाइजेशन वाला प्रोसेस चलाया गया था। थैंक यू।